हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज एजुकेशन पॉइंट। आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के मिलन के रूप में महाशिवरात्रि का पर्व त्यौहार बड़े धूमधाम से हमारे भारत देश में मनाया जाता है और मुख्यतः दक्षिणी भारत में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसी के साथ साथ संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। आज 1 मार्च 2022 और 1 मार्च 2022 से हम शुरू कर रहे हैं प्रतिदिन की करंट अफेयर्स। तो चलिए 1 मार्च की करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुने। लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा जिनका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। यानी हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो तमन्नाओं के शहर नहीं मिलने वाले, चलना भी ज़रूरी है हमें मंजिल पाने के लिए, यानी मेहनत करना ज़रूरी है हमें। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल सोचने से ही हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, हमें दिन रात उसके लिए मेहनत करना होगा, मेहनत करनी होगी और प्रयास करना होगा, तब जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज के दौर की अगर हम बात करें तो मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का दौर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज के 1 मार्च 2022 के सेशन से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? प्रश्न आपके सामने है कि किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने निलंबित कर दिया है। यानी इसका कारण क्या रहा है? रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है जिसके कारण पूरी दुनिया में अस्थिरता और अशांति हो गई है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इनको इस पद से हटा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो संघ की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1951 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय जूडो संघ का मुख्यालय है। और इस अंतर्राष्ट्रीय जूडो संघ के अध्यक्ष से जो है रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन को हटा दिया गया है। ये हमारा पहला प्रश्न, राष्ट्रपति जी को हटाया है। अगर दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवी पुरीबूचू को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और माधवी पुरीबूचू ने अजय त्यागी का स्थान लिया है। यानी इससे पहले सेबी की जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन थे? अजय त्यागी थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेबी की फुल फॉर्म की बात करें तो सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी इसका कार्य जो है सेक्रेटरी मार्केट डेवलपमेंट करना है। और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। वैधानिक जो दर्जा मिला था इसको 30 जनवरी 1992 को मिला था। और माधवी पुरी जो बूचू हैं इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है और इससे पहले आईसीआईसी बैंक की कार्यकारी निदेशक के रूप में भी ये अपना कार्य कर चुकी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में होना था? यानी कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय जो अभ्यास है वो किस देश में होना था, जिसके लिए भारत ने पहले ही हाल ही में मना कर दिया है। यानी ये जो अभ्यास है ये होना था और उसमें भारत ने पहले ही मना कर दिया है। यूके में होना था और रद्द का कारण रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण रद्द हो गया है। ये जो अभ्यास था ये 6 मार्च से और 27 मार्च तक होना था। ब्रिटेन के वार्डिंगटन शहर में होना था। भारत और यूक्रेन के बीच, यानी हमारे परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि कोबरा वॉरियंट या वॉरियर बहुपक्षीय जो अभ्यास है वो किन किन देशों के मध्य होने वाला था? भारत और यूके के बीच यह अभ्यास होने वाला था, लेकिन ये रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारत ने इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। अन्य युद्ध की अगर हम बात करें तो एक कुंकड़ अभ्यास है जो नौसेना अभ्यास है, इंद्रधनुष अभ्यास वायुसेना अभ्यास है और अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास है। भारत और यूके के मध्य ये चलाया गया था। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसके वर्तमान जो चीफ हैं वी आर चौधरी हैं। वी आर चौधरी इसके इंडियन एयरफोर्स के
आज चीफ हैं वर्तमान में। अगर हम बात करें कि और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने यहाँ से, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर हम बात करते हैं। एक प्रमुख चीज़ भाखड़ा नंगल परियोजना है, राज्य की बात करें तो पंजाब में है और सतलज नदी पर बनी हुई है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में झेलम नदी पर बनी हुई है। पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनी हुई है। काकरा पहाड़ परियोजना गुजरात में है और यह ताप्ती नदी पर बनी हुई है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है और ये महानदी पर बनी हुई है। तुंगभद्रा जो परियोजना है कर्नाटक में है और तुंगभद्रा नदी पर बनी हुई है। नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना व आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में है और कृष्णा नदी पर यह परियोजना जो है बनी हुई है। चलिए इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा होगा, मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? यानी आज का जो प्रश्न है हमारा, मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है। जी हाँ, पूछा जा सकता है हमारी परीक्षा में कि राफेल नडाल कौन से देश के थे? तो स्पेन के थे। ये कहाँ के थे? स्पेन के। और हराया किसको है राफेल नडाल ने? ब्रिटेन के खिलाड़ी कैमरन नेरी को इन्होंने हराया है। यानी ये जो मैक्सिकन ओपन 2022 है इसको हम आफ्रिका पुल्को खिताब के नाम से भी जानते हैं। और राफेल नडाल 2005, 2013, 2020 और 2022 में लगातार इन्होंने ये जीता है। हाल ही में मैक्सिको में हुआ था। अगर हमसे पूछा जाता है कि मैक्सिकन ओपन 2022 ये हुआ कहाँ था, तो मैक्सिको में ही है, संपन्न हुआ है हाल ही में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए कितने भारोत्तोलकों को शामिल किया गया है? यानी कितने भारोत्तोलकों को राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए शामिल किया गया है? तो 12 भारोत्तोलकों को इसमें शामिल किया गया है। भारत ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग में 6 गोल्ड मेडल जीते थे और इन सभी को गोल्ड मेडल जीतने वाले को इसमें 12 लोगों में सम्मिलित किया गया है। अब हमारे सामने प्रश्न ये बन सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 हैं ये कहाँ पर आयोजित होंगे? तो बर्मिंघम में ये गेम जो है आयोजित होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, कल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए इस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर हम बात करें प्रमुख फैक्ट्री के प्रश्नों के बारे में, तो प्रमुख राज्यों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी बात करते हैं। कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष होंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और फिनलैंड के पीएम सना मरीन हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति अल मैक्रो हैं, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पैसिंडा आर्डिन हैं और पाक के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। इस प्रकार से आप राष्ट्रपतियों को भी थोड़ा सा याद रखें क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में संबंधित देशों के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा होगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायत राज राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया है? तो ऐप का नाम है लोकपाल ऐप। यानी इन सभी कार्यों को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए लोकपाल ऐप इन्होंने जारी किया है, जिससे मनरेगा के कार्यों में तेजी भी आएगी और पारदर्शिता से ये कार्य हो पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हमारा होगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 27 फरवरी को मनाया जाता है और पहला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2020 को मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर का विकास रुक जाता है और प्रोटीन सबसे बड़ी आवश्यक तत्वों में से एक है, इसलिए प्रोटीन के बारे में जागरूकता
पैदा करने के लिए लोगों में यह दिवस मनाया जाता है। WHO के मुताबिक 1 kg बॉडी वेट में 0.66 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनमें अगर हम बात करें तो मरासमस और क्वार्शकोर जो रोग हैं ये हो सकते हैं। लेकिन प्रोटीन की जो कमी है इसकी पूरी हम कैसे कर सकते हैं, तो दाल, चिकन और मीट से इस प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकता है। प्रमुख तथ्यों की अगर हम बात करें तो फरवरी महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे राजस्थान में 2 आर्द्रभूमि हैं, एक केवलादेव और एक सांबर झील। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कुछ फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं। और अगर हम बात करें तो कई बार परीक्षाओं में ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिए जाते हैं। डिश टीवी के इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं, उत्तराखंड के अक्षय कुमार हैं और एडिडास के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मनिका बत्रा जी हैं और गेमिंग ऐप A23 शाहरुख खान। कृषि नेटवर्क के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी हैं और बाटा इंडिया के दिशा पाटनी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, किसने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है, तो भूपेंद्र यादव जी हैं जिन्होंने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है हाल ही में और वर्तमान ये पर्यावरण मंत्री हैं। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय बनी है, तो स्मृति मंधाना जो हैं इन्होंने पहला टेस्ट शतक लगाया है ऑस्ट्रेलिया में और पहली भारतीय बनी है। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो कनाडा। यानी कहने का मतलब कि पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा और प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो। और ये हैं जो इस कोविड-19 की वैक्सीन जो बनी है कोविड-19 की, इसको कोविफेंस के नाम से इन्होंने जाना है और पहला देश बना है जो पौधे से प्राप्त वैक्सीन को मंजूरी दी है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। रूस के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कंकड़ नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच होगा। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 किस शहर में आयोजित होंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 28 फरवरी के कुछ प्रश्नों की अगर हम बात करें तो यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो याद रखना, ऑपरेशन गंगा जो है चलाया गया था वो यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा होगा, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल किसने जीता। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो मीराबाई चानू हैं जिन्होंने सिंगापुर में वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है वो 43वीं है। 2022 में 43वीं है और 2021 में 46वीं रैंक भारत की रही थी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। भारत और किस देश के बीच एक्स धर्मा गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। यानी भारत और कौन सा देश है जिसके बीच एक्स धर्मा गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया था। तो याद रखना, भारत और जापान दोनों देशों के बीच में एक्स धर्मा गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया गया था। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, दिल्ली में विकसित किया जाएगा। हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ हाल ही में, वे किस राज्य के सीएम थे, तो उड़ीसा के सीएम थे जिनका हाल ही में हेमानंद बिस्वाल
जिनका निधन हुआ है, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री थे। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।